नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम मकर राशि वाले जातकों के लिए फरवरी के महीने के जो अंतिम पड़ाव है, मतलब 15 से लेकर के 28 फरवरी में ग्रह गोचरीय परिस्थिति पर चर्चा करेंगे। और इस समय आपकी राशि के अनुसार इस प्रकार से परिस्थिति बन रही है कि 3 बड़ी बातें मुख्य तौर पर आपके साथ घटित होती हुई विशेष तौर पर नजर आएंगी। सबसे पहले पैसों को लेकर के वित्त से संबंधित उलझनों परेशानियों से निपटने का समय नजर आएगा। दूसरा, रिश्तेदारी संबंध रिलेशनशिप में अचानक एक मधुरता, एक अच्छाई यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी। तीसरा, बहुत बड़ा बदलाव आपके करियर में, आपके रोजगार में, प्रोफेशन में आने वाला है। और इसका जो मुख्य कारण बनेगा, सबसे पहले मैं करियर में अगर बात करूं तो उसका कारण बनेगा शनि महाराज का नक्षत्र का चरण बदल जाना। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में 21 फरवरी को शनि महाराज गोचर करना आरंभ कर देंगे, और जिसका मतलब हुआ मिथुन नमांश, और वो आपकी राशि का छठा भाव है जो करियर का, व्यवसाय का, बिजनेस का कुछ न कुछ बदलाव लेकर के आता है, ऐसा वो दिखाएगा। और सबसे बड़ा जो गोचर, सबसे अच्छी परिस्थिति जो आपकी जन्म राशि के अनुसार होने वाली है, वो 23 फरवरी को पंचग्रही महायोग, 5 ग्रहों का जमावड़ा आपके धन स्थान में लगने वाला है। राहु, सूर्य, बुध, शुक्र, और उस दिन 23 तारीख को मंगल महाराज भी वहां पर विराजमान हो जाएंगे। देखिए, ये राशिफल मुख्य तौर पर आज का जो आधारित रहेगा वो मंगल और शनि की ऊर्जा को लेकर के है। और मकर राशि वाले, अगर आप जन्म कुंडली देखना जानते हैं, सीख रहे हैं, तो एक चीज समझ लीजिए, इस चीज को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए मकर राशि वाले, कि आपकी जन्म कुंडली का या प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव होता है जिसको विष्णु स्थान की एनर्जी कहा जाता है। विष्णु तत्व वहाँ मौजूद होता है, विष्णु जी की एनर्जी वहाँ पर समाहित रहती है। अब विष्णु जी की एनर्जी समाहित रहने का मतलब हुआ अथाह, एक्सपेंशन, विराट। विराटता जिस शब्द के साथ जुड़ जाती है, मतलब उसकी अबिस जो शब्द है इंग्लिश का, इसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, वो चीज उस स्थान के स्वामी के साथ जुड़ जाती है। मतलब वो उस भाव का स्वामी जहां भी जाएगा उस समय उस स्थान में उसकी एक्सपेंशन कर देगा, बढ़ोतरी कर देगा। जैसे कि अगर एक उदाहरण के तौर पर छोटा सा आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम प्रेडिक्शन पे आ जाएंगे। अगर उस स्थान का स्वामी छठे स्थान में चला गया तो शत्रुओं में बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि कर देगा। 8वें स्थान में चला गया, रोक देगा, गलतियों पे गलती। 12वें में गया तो आपके खर्चे बढ़ा देगा, एक्सपेंशन कर देगा। परंतु आज जैसे मैंने वीडियो के आरंभ में कहा है, वो ग्रह आपके धन स्थान में चला गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं मंगल महाराज की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वो चतुर्थ स्थान के स्वामी है, और 4th हाउस जो होता है वो विष्णु तत्व को लिए रहता है, विष्णु जी की एनर्जी, क्योंकि वो प्योरिटी का हाउस है, शुद्धता का, शुचिता का, जो हमारा अंतःकरण में जो इनर कॉन्शियसनेस में जो शुद्ध विचार आते हैं वो चतुर्थ भाव है। तो विष्णु तत्व वहाँ पर मौजूद होने की वजह से एक्सपेंशन होगी। इसलिए मैंने कहा कि ये धन कमाने का सबसे सर्वोत्तम समय है। विस्तार से इसको समझते हैं किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ेगा। उसको समझने से पहले एक छोटा सा आग्रह रहता है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एक घंटी की आकृति से दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि महाराज की। 30वें स्थान में राशि स्वामी का जाना सिर दर्द को बढ़ाता है, व्यक्ति अपने लिए खुद ही समस्याएं खड़ी करता है। परंतु अब जब ये अपने नक्षत्र में उत्तर भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं और मिथुन नवांश में चले जाएंगे तो 21 फरवरी को आपको नौकरी में, करियर में, जॉब में, व्यवसाय में परिवर्तन करने का एक अवसर मिलेगा। आप यहाँ से कहीं ना कहीं किसी यात्राओं के लिए निकलते हुए नजर आएंगे। ये फरवरी का जो महीना है, 15 से लेकर के 23 तारीख के बीच में यात्राओं का योग बनेगा। सहयोग और संबंध लोगों से आपके सुधरते हुए नजर आएंगे। लोग आपकी हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बैठता हुआ नजर आएगा, और रिलेशनशिप जो खराब हो गए हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे। उसके पश्चात की जो परिस्थिति है वो धन को लेकर के, वित्त के लेकर के मैं बात की चर्चा करूं तो उसमें 23 फरवरी तो विशेष तौर पर जब मंगल महाराज वहाँ पहुँच जाएंगे तो पैसों का अंबार लग जाना,
या ज्योतिषीय भाषा में शब्द कहा जाता है कि धन की वर्षा हो जाना, छप्पड़ फाड़ करके धन व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो वो शब्द इस भाव में गया हुआ चतुर्थ स्थान का स्वामी देता है। तो मंगल का वहाँ जाना आपके जीवन में धन की वर्षा करेगा, धन का जो अभाव है वो समाप्त हो जाएगा। और उसमें भी विशेष तौर पर मंगल महाराज जमीन से, भूमि वाहन गाड़ी से पैसा दिलाएंगे, स्पेकुलेशन से, लॉटरी से, शेयर मार्केट से पैसा दिलाएंगे, और कोई पैसा जो कहीं बहुत लंबे समय से किसी के पास अटका पड़ा है वो वापस मिलेगा। कुटुंब से पैसा मिल सकता है, और लाइजनिंग के पैसे से भी धन लाभ कमाने की उत्तम परिस्थितियां बनती हुई नजर आएगी। इसी समय पर मंगल और राहु की युति यहाँ पर होने की वजह से आपके वाणी के द्वारा, आपकी शब्दावली के द्वारा, आपकी ओरेटरी स्किल्स के द्वारा आपका प्रभाव बढ़ता हुआ नजर आएगा। सूर्य भी वहाँ है, प्रखरता देता है, साहस देता है। तो वाणी में जो है व्यक्ति के एक डेप्थ आती है, ग्रेविटी आती है, एक वेट होता है, मतलब जो भी वो बात बोलेगा सामने वाले को उसको सुनना और समझना पड़ेगा। तो उसमें क्रियान्वित होने के बहुत अच्छे चांसेस है। तो जो भी आप इस समय कार्य करेंगे, किसी से आग्रह करेंगे, वो आपका इस समय हो सकता है। कुछ नया सीखने का समय आपको मौका मिलने वाला है। बुध महाराज की परिस्थिति भी बहुत अच्छी है। दूसरे स्थान में बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन कला के क्षेत्र से व्यक्ति को लाभ दिलाने की परिस्थिति में लेकर के आता है। धन से ग्रह होने की वजह से भोग से संबंधित प्रत्येक चीज आपको मिलेगी। इस समय आपकी फ्रेंडशिप, यारी, दोस्ती, मित्रता हो जाए, ऐसा योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। और इस गोचर में विशेष तौर पर अगर आप देखेंगे तो जो बृहस्पति महाराज की परिस्थिति है उसको समझना भी जरूरी है, क्योंकि वो जब शनि महाराज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे तो वो मिथुन नवांश को भोगेंगे, जो छठा स्थान, जिसकी मैंने आपको चर्चा की, करियर में बदलाव होगा। अब बृहस्पति का वहाँ पे रहने का मतलब होगा कि कोई बहुत अच्छी जॉब, कोई बहुत अच्छा आपको अवसर जीवन में प्राप्त हो, ऐसे ही यहाँ योग बनता हुआ नजर आएगा। अब मैं कोशिश आपको समझाता हूँ डेट वाइज थोड़ा सा आपको कि चंद्रमा की गति प्रत्येक स्थान में किस प्रकार से रहने वाली है। उसमें सबसे पहले 15 से 17 तारीख के बीच में आपकी राशि के ऊपर चंद्रमा का गोचर होगा, और उस समय पर अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, दिक्कत आप झेल रहे होंगे तो वो समाप्त हो जाएगी। कोई नया निर्णय, कोई नया डिसीजन 15 से 17 के बीच में आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ कोई नेम एंड फेम, मान सम्मान आपका बढ़े, तो 15 से 17 का दिन आपके लिए उचित होगा। उसके पश्चात 17 से 19 तारीख की जो परिस्थिति दर्शा रही है वो वही परिस्थिति है जब आपको विशेष तौर पर धन लाभ होगा। फंसा हुआ पैसा, कुटुंब का पैसा, कहीं ना कहीं जमीन, भूमि, वाहन से पैसा, सरकार से पैसा आपको मिल जाए, वो परिस्थिति आपकी 17 से 19 को बनेगी। 19 से 21 के बीच में विशेष तौर पर यात्राओं का योग बनेगा। किसी वृद्ध व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, गुरुजन से मुलाकात हो सकती है। तो उसके लिए जो विशेष तौर पर है वो 19 से 21 तारीख आपके लिए विशेष लाभप्रद रहने वाली है। 21 से 23 तारीख के बीच में वो समय होगा जब आप बहुत धन कमाएंगे। घर में खुशियाँ आपको लौटती हुई नजर आएंगी। घर का कोई रेनोवेशन का उस समय हो सकता है, कोई आप काम करें तो घर में कोई मेहमान आपके आ सकता है 21 से 23 तारीख के बीच में, और कुल मिलाकर खुशियाँ घर में आपको मिले, ये यहाँ पर योग बना हुआ है। उसके पश्चात की जो परिस्थिति है 23 से 25 तारीख के बीच में, उस समय पर संतान की तरफ से कोई खुशखबरी मिलेगी, संतान आपको लाभ दिलाएगी। आप इस समय अगर लॉटरी में, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन में पैसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा लीजिए। 23 से 25 तारीख के बीच में विशेष धन लाभ आपको उन परिस्थितियों से प्राप्त हो सकता है। लव मैटर्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है 23 से 25। मंत्र सिद्धि, मंत्र शक्ति में सिद्धि प्राप्त करना है 23 से 25 तारीख तक आप कर सकते हैं। उसके पश्चात की जो परिस्थिति है 25 से 27 के बीच में, उस समय पर जो है वो छठे स्थान में चंद्रमा का गोचर है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। 25 से 27 के बीच में स्वास्थ्य में कहीं हानि दर्शा रहा है, स्ट्रेस हो सकता है, मानसिक दबाव हो सकता है, कार्य का, वर्क प्लेस में आपको लोड ज़्यादा मिल जाए, किसी से आर्गुमेंट हो जाए, कोई प्रेशर आपको वहाँ पर मिल जाए। तो 25 से 27 फरवरी के बीच में थोड़ा सा आपको सजग और सावधान रहना है। तो कुल मिलाकर के ये जो समय आगे आ रहा है आपके लिए विशेष धन लाभ प्राप्ति का है, थोड़ा स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। अब देखिए इस महीने कुछ ऐसे विशेष व्रत त्योहार हैं जो आप करेंगे तो आपके लिए उपाय स्वरूप भी हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले तो 15 तारीख को महाशिवरात्रि है, उसमें शिव जी की पूजा अर्चना का विधान बताया गया है। और उसके अलावा इस महीने का एक विशेष
जो पर्व है, आप देखिए यहाँ से जो है वो शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाएगा 17 तारीख से, और शुक्ल पक्ष में भी ये फागुन मास है, जिसमें जो है वो रमज़ान का महीना मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए आरंभ हो जाता है। बहुत पवित्र महीना ये माना जाता है अगर इसको देखा जाए वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से। इसमें एक आम्ल की एकादशी आने वाली है 27 तारीख को, 27 फरवरी को, और आम्ल की एकादशी में किया गया व्रत उपवास, विशेष तौर पर विष्णु जी की आराधना। और अगर आपको कहीं आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु जी की पूजा या मंत्र जपने का, उसको वहाँ पर जाकर के पूजा करने का मौका मिले तो आप बिल्कुल भी वो मौका मत छोड़िएगा। अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष नहीं है तो आप हो सके तो आंवले की कोई टहनी लेकर के आ जाइए, कलश में स्थापन कीजिए, वहाँ विष्णु जी के मंत्रों का आह्वान कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ वहाँ पे कीजिए। अगर वो भी नहीं हो सकता तो आंवला ला करके उसकी पूजा अर्चना कीजिए, उसके पास मंत्र सिद्धि आप कर सकते हैं। ये विशेष आपको सिद्धि दिलाने वाला दिन वहाँ पर आपके लिए होने वाला है। और उस दिन जो है विशेष तौर पर आंवले का सेवन करना किसी न किसी रूप में आपके लिए श्रेयकर रहेगा, आपको सफलताएं दिलाएगा। तो ये उपाय स्वरूप आज हमने इसको समझने की कोशिश भी की है, ये उपाय आप करते हैं तो मकर राशि वालों के लिए जो विष्णु तत्व है वो पूर्ण रूप से जागृत होगा और आपको धन, स्वास्थ्य, लाभ और घर की जो विकट परिस्थितियां उससे मुक्ति के द्वार यहाँ पर प्रशस्त होते हुए नजर आएंगे। आज के लिए बस इतना है। अंत में आपसे वही आग्रह है, जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।